Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important part of your Jammu and Kashmir GK syllabus, that is the important lakes of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir के जो भी लेक्स हैं उन लेक्स के बारे में हम आज जानेंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैंने बताया इंपॉर्टेंट रिवर्स जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में। ठीक है, अब हम लेक्स पढ़ेंगे। कश्मीर रीजन में कौन कौन सा लेक है और जम्मू रीजन में कौन कौन सा लेक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं और देखने की और ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करोगे, क्योंकि जब आप कहीं और पर और पढ़ोगे कंटेंट यही मिलेगा आपको, गूगल पे भी यही मिलेगा, बुक्स पे भी यही मिलेगा, और इसका लिमिटेड कंटेंट मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों पे, एक ही जगह पर देखो, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद लद्दाख का देखेंगे, लद्दाख के रिवर्स और लद्दाख का रिवर और लेक्स मैंने स्किप किया है इसमें जानबूझकर, मैंने उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स और रिवर्स करेंगे, क्योंकि अब लद्दाख यूटी है, पता नहीं पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर यूटी है। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर हम लेक्स पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स। सबसे पहला लेक जो है दैट इज द आंचार लेक, ये कश्मीर रीजन के लेक्स हम आज पढ़ रहे हैं। नोट साथ साथ बना लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट साथ साथ बना लो। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है, ठीक है, जिसने अभी तक जम्मू कश्मीर एसआई पुलिस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा? रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा होगा आपको एक सही ढंग से जो हैं डेली बेस पे 4-5 लेक्चर्स आ जाएंगे विथ ए प्रॉपर टाइम टेबल, और फिर आपको यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा कंटेंट जो है वहीं पर मिल जाएगा। तब तक मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम एक तो प्री नहीं होगा, जब तक आपका रिटर्न नहीं होगा, जब तक आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, तब तक मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा ऐप के थ्रू। ठीक है, उसमें आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, विद आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी बात जो है अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, बेस्ट क्वालिटी वाले लेक्चर्स मिलेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ ओनली 1000 रुपीज़, आप रजिस्टर कर सकते हो, एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, फिर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बुक पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहीं से पढ़ना। मैं आपको यही मटेरियल भी दे दूँगा और यहीं पर कंडक्ट कराऊँगा, और मॉक भी यहीं से आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास लिंक ओपन है, आप लिंक क्लिक आप ये कर सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इन्वेस्ट कर लो 1000 रुपीज़, आप देखो आपकी लाइफ जो है बन जाएगी। एसआई का जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से माना जाता है। ठीक है, विद इन 10 ईयर 7 साल में आप क्या हो जाओगे, 3 स्टार वाले एसएचओ बन जाओगे आप, और उसके बाद आपको पता है एनडीएस पर रैंक, केस के रैंक आ जाओगे। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन ओपन है, मिनिमम फ़ी मैंने 1000 रखा है, सो दैट हर एक अफोर्ड कर सके। इसमें ऐप चार्ज जो भी होता है वो इसी में आ जाएगा, आपको दूसरे नोट्स वोट्स का वो इसी में आ जाता है। दूसरी बात जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, पटवारी कोर्स और जो जूनियर असिस्टेंट का हमने कंबाइन किया है कोर्स, उसमें ऑलरेडी बैच चल रहा है, लिंक ओपन है, आप लिंक को कनेक्ट हो सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो ऑर्डर में, प्रॉपर तरीके में एक प्रॉपर गाइडेंस देखने को मिलती है इसमें। वो है रिलेटेड टू द उर्दू के खासकर, क्योंकि उर्दू में 50 मार्क्स है, उसके बेस उसको हम डेली बेस पे असाइनमेंट रखते हैं, फिर मेल के ज़रिए से उन असाइनमेंट्स को हम चेक करते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, किस तरीके से राइटिंग करने और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आपका जो है, जो आपका ड्रीम जॉब एसआई और पटवारी का है वो आप ले सकते हो विद जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का भी हम कोर्स करवा रहे हैं। करना है कि आपको WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, और वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, लिंक दिया होगा अलग अलग पोस्टर्स के, पटवारी जूनियर असिस्टेंट का, और यहाँ से दिया होगा एसआई का, क्लिक करना है, वहाँ पर आपको वो चीज़ कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। आज जो है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। जो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें सबसे पहला लेक हम पढ़ेंगे आंचार लेक। जिन जिन पॉइंट्स को मैं फोकस करूंगा उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स को नोट्स में डालना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा फैक्चुअल है जम्मू एंड कश्मीर का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द फैक्चुअल, और इसको जितने नोट्स आप बना सकते हो नोट्स बना लो, फिर याद करना शुरू करो। याद जितना याद कर, JK SSB एग्जाम इज ऑल अबाउट याद, जितना याद होगा चीज उतना आप एग्जाम क्वालिफाई करो। चीज याद नहीं होगा एग्जाम से आप बाहर हो, ये समझना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए
एग्जाम की डिमांड क्या है, क्योंकि इसमें होते ही नहीं उस टाइप के क्वेश्चन जम्मू कश्मीर जीके में कि जिसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें सिर्फ आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो लगाना होता है। ठीक है, आंचार लेक, दिस लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब मैं लेक की बात करूंगा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक लेक की लोकेशन क्या है। दूसरा जो है, अगर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है इस लेक का वो हमें जानना है, या ये लेक अगर किसी का ओरिजिन है तो उसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिस लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। इट इज अबाउट 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। ये लॉन्ग कितना है, वाइड कितना है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये बात याद रखो, कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बस इतना याद रखो, आंचार लेक जो है लोकेशन इसकी श्रीनगर में, पहला पॉइंट। दिस लेक लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1585 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से कितना है, ये अर्थ हो गया, ये मीन सी लेवल हो गया। मीन सी लेवल से कितना है आपको बोलना है 1585 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, यहां पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, अबाउट हाफ ऑफ इट्स एरिया बिकम्स मार्शलैंड। आपको पता है मार्शलैंड क्या होता है। ठीक है, तो ये एरिया जो है, हाफ एरिया इसका, अगर ये हमारे पास आंचार लेक है, इसका हाफ एरिया जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सर ये जो है ये मार्शलैंड के अंदर आता है। ठीक है, द सिंध नाला फीड्स दिस लेक, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंध नाला जो है ये क्या करता है, ये इस लेक को फीड करता है। ठीक है, आ रही बात समझ। इस लेक को जो पानी मिलता है वो कहाँ से आता है, आपको बोलना सिंध नाला ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बैंक गांधरबल टाउन। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट बैंक गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड। किस बैंक में, आपको बोलना है जो हमारे पास ये लेक है, लेक इसके जो नॉर्थ वेस्ट, ये अगर आपको पता होगा ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, एंड दिस इज द साउथ। एंड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट बैंक जो है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गांधरबल मैंने यहां पर बनाया है। आई होप यहां पर ये बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट लेक, इंपॉर्टेंट लेक जो है दैट इज लेक नंबर 2 जनरली हम बोलते हैं, जिसको डल लेक का नाम दिया जाता है। दिस लेक इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द श्रीनगर। याद रखना, ये अगर श्रीनगर है सेंटर में, ये मैंने श्रीनगर रखा, श्रीनगर का ईस्ट हो गया, ये श्रीनगर का वेस्ट हो गया, ये श्रीनगर का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको श्रीनगर, यहाँ पर आपको डल लेक देखने को मिलेगा। दिस लेक कवर्स 18 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कितना एरिया है डल लेक, आपको बोलना है 18 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 18 इस तरीके से, मतलब ये है, अगर इसका एरिया में बात करूंगा, यहां से जाऊंगा तो 18, यहां से जाऊंगा तो 18, ये हो गया किलोमीटर्स, तो दैट एरिया जो होता है 18 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इसका है। ठीक है, विच मेक्स इट द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक जो है स्टेट का देखने को मिल रहा है। कौन, डल लेक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डल लेक जो है ये लोकेशन कहां पर, आपको बोलेंगे श्रीनगर के ईस्ट में पाया जाता है। दूसरा पूछा जाएगा इसका एरिया कितना, इसका एरिया पता होना भी चाहिए, आपको बोलना 18 स्क्वायर किलोमीटर्स होते हैं इसका एरिया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो बनता है, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक होता है स्टेट का। किस स्टेट का, जनरली यूटी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर यूटी का। दिस लेक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ इंडिया एंड हैज ए ग्रेट इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस इन कश्मीर। ये ब्यूटीफुल लेक माना जाता है इंडिया का, और इसकी इकोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, और वो टूरिस्ट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं इस डल लेक के आसपास, रहते भी हैं वहाँ पर, होटल्स में रहते हैं, वहाँ पर शिकारे में बैठकर जो हैं मतलब ये करते हैं, पिकनिक बोल सकते हो आप इसको। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की इकोनॉमी जो है जनरेट होती है, यहाँ की इकोनॉमी के साथ इसका खासकर जो है लिंक देखने को मिलता है। और दूसरी बात जो है, ये जो है यहाँ पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। किसको, डल लेक की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद जो है इट अट्रैक्ट्स, मैंने आपको बोला इट अट्रैक्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट्स, और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो आप। ये अट्रैक्ट करता है जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है डल लेक की ब्यूटी की वजह से। आ रही बात समझ। इट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर इन लेंथ एंड 6.4 मीटर इन विड्थ। ठीक है, जनरली इसने कितना बोला था, अभी बोला गया था 8 स्क्वायर किलोमीटर। आप याद रखो, इसकी जो है क्या बोलते हैं इसको, इसका एरिया देखने को मिल रहा है 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, आप ये नोट्स पे डाल देना ये वाला पॉइंट। इट इज आल्सो नोन एज जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर। जीवल इसको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लेक है जिसको नाम दिया जाता है जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के क्राउन में पे जीवल जो है उसको किसको बोला जाता है, आपको बोला डल लेक को, या श्रीनगर्स जीवल भी इसको नाम दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द लेक इज सराउंड
सराउंडेड बाय मुगल गार्डन, इस लेक के आसपास आपको देखने को मिलेगा मुगल गार्डन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है द लेक हैज़ फ्लोटिंग गार्डन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर ग्रोन, इस लेक के अंदर क्या है फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलेगा जहां पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स जो है ग्रो होते हैं इस लेक में। आई होप ये बात आपको समझ आ रहा होगा जहां तक मैंने आपको बताया। अब बोलोगे सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डल लेक के रिलेटेड, आपको बोलना है सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये श्रीनगर के ईस्ट में, दूसरा ये सेकंड लार्जेस्ट लेक स्टेट का है, तीसरा जो है इसकी क्या होती है ये स्टेटमेंट्स में पूछ सकता है, आपको बोलना है ये एक ब्यूटीफुल लेक है, इसको सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल टूरिस्ट की अगर बात करेंगे। उसके बाद जो होता है जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये आपको याद रखना है, श्रीनगर जीवल भी बोलते हैं इसको। और इस लेक के सराउंडिंग में क्या है आपको बोलना है मुगल गार्डन है। और चौथा पॉइंट जो है इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिल रहा है जहां पर डिफरेंट वेजिटेबल्स जो होते हैं ग्रो होते हैं। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। थर्ड लेक की बात करेंगे जिसको बोलते हैं गंगबल लेक, याद रखना गंगबल लेक याद रखना। दिस लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ हरमुक माउंटेन्स, याद रखना किन माउंटेन्स के ऊपर, हरमुक माउंटेन, हरमुक माउंटेन, ठीक है ठीक है, एट ए हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3600 मीटर अबव द मीन सी लेवल। इसकी हाइट कितनी है फ्रॉम द मीन सी लेवल से, आपको 3600 किलोमीटर से, बस इतना आपको याद रखना। ये अगर मैंने गंगबल लेक बना लिया, ठीक है, और आपको क्या बोलना है जो माउंटेन्स हमारे हरमुक माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुक माउंटेन्स, अगर मैंने हरमुक माउंटेन बना लिया इस तरीके से, ये इसका एक सेकंड, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। नॉर्थ ईस्ट हरमुक माउंटेन्स के नॉर्थ ईस्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा इसके आसपास, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा गंगबल लेक आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, द लेक इज लोकेटेड इन, ठीक है, 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर। ये लेक जो है ये श्रीनगर से कितना है 45, ठीक है 45, कौन सा लेक है ये गंगबल लेक, 45 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के नॉर्थ में जाएंगे तो 45 किलोमीटर्स में देखने को मिलता है। आई होप यहाँ पर ये आपको समझ आ रहा होगा। याद रखना जो आपके पास क्या बोलते हैं हरमुक माउंटेन जो है ना, ये सेकंड माउंटेन पीक इन द वेसिनिटी ऑफ कश्मीर वैली, ये सेकंड माउंटेन पीक है हरमुक माउंटेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हरमुक माउंटेन जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक माना जाता है कश्मीर वैली में, ठीक है। और ये कहाँ पर है हरमुक माउंटेन, आपको बोलना है सर ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ऑफ कश्मीर, नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें इतना ही है जो एग्जाम ओरिएंटेशन है। उसके बाद एक और लेक है जिसको बोलते हैं होकरसर लेक। होकरसर लेक जो है ये एक वेटलैंड जनरली इसको बोला जाता है, एक लेक है जिसको वेटलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है जेनाकोट एरिया में। अब देखेंगे दिस लेक इज सिचुएटेड 13 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। ये अगर श्रीनगर है, श्रीनगर से कितना जाओगे आप 13 किलोमीटर जाओगे, आपको होकरसर लेक देखने को मिलेगा। इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 मीटर इन द विड्थ। जब इसके हम या लेंथ देखते और विड्थ देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी आप बोलोगे 5 किलोमीटर, इसकी विड्थ कितनी आप बोलोगे 1.5 किलोमीटर है किलोमीटर्स में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप एग्जाम के लिए 5 स्टार लगा लो इसको, ये 5 स्टार वाला है क्वेश्चन है। क्यों? इट इज़ ए होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विच केम इन विंटर सीजन। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा लेक है, कश्मीर वैली में ऐसा कौन सा लेक है जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है पाए जाते हैं। आपको बोलना है विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स का होम देखने को मिल रहा है होकरसर लेक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर फाउल्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज यहाँ पर विंटर में आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल वैल्यू, यहाँ पर इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पर बर्ड्स पाए जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल वैल्यू द लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेशन रिजर्व अंडर द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। इसको भी 5 स्टार लगा लो यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल वैल्यू ये लेक जो है इसको डिक्लेयर किया गया है कंजर्वेशन रिजर्व, इसको कंजर्वेशन किया जाता है, इसको कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। किस एक्ट के जरिए से? ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के जरिए से, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 इसको रखा गया है किसके अंदर, कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपको बोलना होकरसर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको बताना है,
ठीक है। इन 2005 द लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रमसार साइट अंडर रमसार कन्वेंशन। जो रमसार कन्वेंशन आपको पता है ईरान में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, इसको भी नोट्स में डाल देना है कि 2005 में इस लेक को क्या डिक्लेयर किया गया, ये इसको रमसार साइट के अंदर डाला गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा लेक है जिसको रमसार साइट के अंदर डिक्लेयर किया गया है, आपको बोलना है वो है होकरसर लेक, ठीक है। वो कौन सा होकरसर लेक है जिसको रमसार साइट के अंदर डाला गया है, किस कन्वेंशन के जरिए से, रमसार कन्वेंशन, जो आपको पता है जो ईरान में हुआ था। ये मैंने आपको पता है पढ़ाया था, वेटलैंड्स ऑफ रमसार कन्वेंशन, ठीक है। वेटलैंड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखना होकरसर लेक क्या है, ये एक कंजर्वेशन एरिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे काउसरनाग लेक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज काउसरनाग लेक। दिस लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। ये अगर कश्मीर वैली है, ये कश्मीर वैली का ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ वेस्ट साइड, कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लेक देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं काउसर लेक, ठीक है। इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज के पीक जो है उसके बीच में पाया जाता है। ये पीर पंजल रेंज मैंने यहाँ पर बनाया, ये पीर पंजल रेंज मैंने बना लिया। तो याद रखना ये लेक जो है काउसर लेक, ये पीर पंजल रेंज जो है उसमें, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, ये पाया जाता है, ठीक है। और कश्मीर वैली के जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट जो है वहां पर इसकी लोकेशन है। आ रही बात समझ, ये आपको याद रखना। उसके बाद जो है इट इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ अबाउट 400 मीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से कितना पाया जाता है, आपको बोल रहे हैं 400 मीटर अबव द मीन सी लेवल। और ये लेक जो इसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये लेक जो है ये किस पीर पंजल रेंज जो है ये हाँ कहाँ पर पाया जाता है, आपको बोलना है बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजल रेंज। बस यहाँ पर यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। एक और पॉइंट जो है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इसी काउसरनाग लेक को इसको बोला जाता है एक हाई ऑल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक। याद रखना ओलिगोट्रॉपिक लेक इसको बोला जाता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जाएगा कि काउसरनाग कौन सा लेक है जिसको ओलिगोट्रॉपिक लेक बोला जाता है। आपको बोलना है ये एक हाई ऑल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक जो है देखने को मिलता है, कौन, काउसरनाग लेक, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक और लेक है जिसको बोलते हैं मानसबल लेक। मानसबल लेक की बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया मानसबल लेक के बारे में, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मानसबल लेक जो है सबसे पहला इसका आपको याद रखना है, ये इसकी लोकेशन कहां पर है, आपको बोलना है मानसबल लेक जो है इसकी लोकेशन जो है सबसे पहला पॉइंट गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना एक एरिया है जिसको बोलते हैं सफापोरा एरिया, ठीक है, सफापोरा एरिया है और वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब श्रीनगर से आप 29 किलोमीटर जाओगे तो आपको मानसबल लेक देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो था मानसबल लेक जो था ये फ्रेश वाटर लेक है, इसको याद रखना है, फ्रेश वाटर लेक है जिसको मानसबल लेक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मानसबल लेक जो है ये कनेक्ट होता है, याद रखना ये अगर मानसबल लेक है और ये अगर जहलिम में एक कैनाल आती है और वो कैनाल क्या करता है मानसबल लेक को किसके साथ, जहलिम के साथ कनेक्ट करता है और ये कहां पर होता है, नियर सुंबल होता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मानसबल लेक का वो याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस कंसिडर की जाती है, इंपॉर्टेंट प्लेस कंसिडर किया जाता है किसके लिए, बर्ड वाचिंग के लिए। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है, बर्ड वाचिंग के लिए कौन सा लेक आपको बोलना है, बर्ड वाचिंग के लिए वहां पर मानसबल आपको टिक करना था। आई होप यहां पर यह बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। यहां पर कौन से बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में। अगर एक्वेटिक बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा वो मानसबल लेक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप यहां पर यह बात आपको पूरी समझ आ रही होगी और लोटस प्लांट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द, एक सेकंड में चेक करना, हाँ, दैट इज द शीशनाग लेक। याद रखना शीशनाग लेक की बात करेंगे, इस लेक के बारे में जब जानेंगे सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये कहां पर लोकेटेड है, आपको बोलना है ये लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मैंने पहले ही बोला था आपको जब भी कोई भी लेक आप पढ़ोगे उसकी लोकेशन पहले पता होनी चाहिए, ये लोकेशन कहां पर, इसको आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। दिस लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ, ठीक है,
दचनीपोरा टाउन ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। इतना आपको याद रखना है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट याद रखना है इसको। इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से 3600 किलोमीटर 3600 मीटर्स के आसपास है ये। दिस लेक इज अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड। ये जो है 2 किलोमीटर लॉन्ग और 1 किलोमीटर वाइड। यहां पर ये शीशनाग लेक खत्म नहीं हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है शीशनाग लेक के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोला जाता है, ये ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोला जाता है ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक लेक, ठीक है। एक सेकंड, ये क्यों नहीं लिख रहा? ओलिगोट्रॉपिक लेक इसको कंसिडर करता है, किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर ये ओलिगोट्रॉपिक मतलब क्या है? आपको बोलना है सर ओलिगोट्रॉपिक एक ऐसा लेक होता है जहां पर लो प्रोडक्टिविटी होती है। याद रखना, लेक्स को क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारे, किसके बेस पे? आपको बोलना लेक्स को क्लासिफाई किया जाता है ओलिगो किसके बेस पे, ठीक है। यहां पर प्रोडक्टिविटी कितनी है? लेक्स की प्रोडक्टिविटी होती है। अगर आपने मेरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का लेक्चर सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले 2 महीनों पहले, मैंने प्रोडक्टिविटी की बात बताई थी। वहां पर मैंने बोला था कि प्रोडक्टिविटी जो होती है कि अमाउंट ऑफ एल्गी फॉर्मेशन कितना है, एल्गी की फॉर्मेशन कितना है, या आप यहां पर यह भी बोल सकते हो कि यहां की प्रोडक्टिविटी लेक की कितनी है। तो जब भी लेक्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है, लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है लेक्स की, दैट मीन्स उसको बोला जाता है ओलिगोट्रॉपिक। मुझे जरा बोलो, आपको एक क्वेश्चन है। मैंने बोला प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ओलिगोट्रॉपिक मैंने बोला है कि ये ऐसा लेक होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि लेक्स में एल्गी की फॉर्मेशन कम है। जब लेक्स में एल्गी की फॉर्मेशन कम है, मुझे बोलो वो लेक, उसमें पानी वो गुड क्वालिटी वाटर होगा या बैड क्वालिटी वाटर? आप बोलोगे बिल्कुल सर वो गुड क्वालिटी वाटर होगा क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी कम है। आई होप यहां पर आपको ये बात समझ आ रही है। फिर एक और लेक है जिसको बोलते हैं यूट्रॉपिक लेक। यूट्रॉपिक लेक बोला जाता है। फिर क्वेश्चन है सर यूट्रॉपिक लेक क्या होता है? जब यहां पर एल्गी की फॉर्मेशन, जब मैंने आपको बोला था जो मिनरल्स आ जाते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं? वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लेक के अंदर चले जाते हैं। वहां पर क्या होते हैं? एल्गी की फॉर्मेशन होती है। जब एल्गी की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, एल्गी पूरी लेक को कवर कर लेता है और उसको बोलते हैं हम, ठीक है, अलगल ब्लूम जिसको बोलते हैं। मतलब वो होता है यूट्रॉपिक लेक। मतलब वहां की यूट्रॉपिक लेक की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। जब यूट्रॉपिक लेक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब एल्गी की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, वो लेक जो होता है उसमें जो होता है, आप ये बोलोगे कि वो वहां पर प्योर लेक नहीं होता है, वो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर वहां पर होती है। तो ओलिगोट्रॉपिक लेक का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर ओलिगोट्रॉपिक लेक जो होता है यहां पर ये फ्रेश बोल सकते हो आप। यहां पर जो होता है ये गुड क्वालिटी वाटर देखने को मिल रहा है किसमें? शीशनाग लेक में। तो ये इसको मार्क कर लेना। इसलिए लेक को बोला जाता है ओलिगोट्रॉपिक लेक, इसको बोला जाता है किसको? जो आपका शीशनाग लेक है यहां पर। इसलिए मैंने इस चीज पर फोकस किया है आपको। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम आगे चलते हैं, ठीक है। वलोर लेक की बात करेंगे। वलोर लेक देखेंगे यहां पर। इट इज सिचुएटेड एट द, एक सेकंड होल्ड ऑन गाइस। हाँ, वलोर लेक की बात करेंगे। दिस लेक इज सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली एंड इज 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द श्रीनगर। ये अगर श्रीनगर है, इसके नॉर्थ वेस्ट में जाओ, ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। आपको 32 किलोमीटर जाना है, कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में। यहां पर जाओगे आपको देखने को मिलेगा वलोर लेक। याद रखना वलोर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में आपको बोलना है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो पूछा गया है? ये एसआई वाले एग्जाम में भी पूछा गया। याद रखिए एसआई वाले जम्मू कश्मीर एसआई पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले 2018 का पेपर है। ये पूछा गया था कि ये लेक जो है, और भी मैंने किसी एग्जाम में देखा था इसको, ठीक है। इस लेक को बोला जाता है ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इस लेक की फॉर्मेशन कैसी हुई है आपको बोलना है। ये लेक जो है कौन सा? वलोर लेक जो है, इसकी फॉर्मेशन कैसे देखने को मिल रही है? एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, उस टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लेक है जिसकी फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुई है? आपको बोलना है सर वो वलोर लेक है। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यहां पर यह बात समझ आ रही होगी, ठीक है। और इस लेक में जो है पानी कहां से मिलता है? फेड बाय, याद रखना, फेड बाय
FED फेड बाय रिवर जहलिम, याद रखना, नोट्स में डाल देना, रिवर जहलिम इसको क्या करता है, फेड करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका इनफ्लो सोर्स कौन सा बनता है, आपको बोलना है जहलिम रिवर बनता है। उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया विच कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 189 स्क्वायर किलोमीटर। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है इंडिया का, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, आपको बोलना है वल्लोर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इसका कितना साइज है, आपको बोलना है 189 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसका एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है प्राइमरी इनफ्लो किससे होता है, आपको पहले ही पता है, मैंने बोला आपको अभी। इट प्रोवाइड्स वाटर टू जहलिम रिवर, ठीक है। ये वाटर किसको प्रोवाइड करता है, जहलिम रिवर को प्रोवाइड करता है। प्राइमरी इनफ्लोज जहलिम रिवर, प्राइमरी आउटफ्लोज भी आप जहलिम रिवर बोलो, दो चीजें, प्राइमरी इनफ्लो भी जहलिम रिवर है, याद रखना, प्राइमरी इनफ्लो भी जहलिम रिवर है और प्राइमरी आउटफ्लो भी जहलिम रिवर है, प्राइमरी आउटफ्लो भी जहलिम रिवर है, याद रखना। जहां पर जहलिम लिखा होगा आपको याद रखना है वो किसके साथ है, वल्लोर लेक के साथ। आई होप यहां पर ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और भी लिखा है इट्स साउथ वेस्टर्न शोर, इसका जो साउथ वेस्टेज है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, याद रखना। इसका साउथ वेस्ट शोर मतलब ये वाला पोर्शन, साउथ वेस्ट वाला ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। द टाउन ऑफ सोपोर लाइज, यहां पर इसमें क्या देखने को मिलता है, सोपोर टाउन देखने को मिलता है। एंड टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एन आइलैंड लाइज, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, विच हैज़ अबाउट 15th सेंचुरी, ठीक है, विच हैज़ अबाउट 50 सेंचुरी। तो याद रखना यहाँ पर इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आइलैंड, और वेस्ट साउथ वेस्ट के साइड में आपको सोपोर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं JKSSB में कि इसके जो है साउथ वेस्ट शोर के आसपास जो वल्लोर लेक है, कौन सा टाउन है, सोपोर टाउन है और कोई, आपको सोपोर टाउन को टिक करना है। आई होप ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी रमसार वेटलैंड के अंदर ये भी आता है, याद रखना, ये भी एक वेटलैंड, रमसार वेटलैंड के अंदर आता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। ये यहां तक आपको पूरा समझ आया होगा जो भी मैंने आपको बताया किसके बारे में, वल्लोर लेक के बारे में, ठीक है। तो याद रखना जितने भी लेक्स मैंने बोला है, इन लेक्स पे फोकस करना है और क्या करना है, जो कि JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमको देखना है, और देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पर। जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के जरिए से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन जितना मैंने बोला उतने ही आप नोट्स में डाल दो, फिर याद करना शुरू कर दो, जितना याद करो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कौन सा लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा लेक क्या, किस लेक की क्या खासियत है, ठीक है, कहां से फ्लो होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा नाम है इस लेक का, इस लेक को कौन पानी देता है, कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, कौन सा साल्टी वाटर लेक है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आज इसमें बताया, ओलिगोट्रॉपिक, याद रखना, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे लेक्स को डिवाइड किया जाता है, ओलिगोट्रॉपिक होता है, ठीक है, यूट्रॉफिक लेक्स होते हैं, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था यूट्रॉफिकेशन, मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब उस लेक की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, अलगी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके वाटर की क्वालिटी खत्म हो जाती है। और ओलिगोट्रॉपिक लेक जो होता है ये फ्रेश होता है, यहाँ पर गुड क्वालिटी वाटर आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और आप बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कल हम इससे आगे चलेंगे, कल हम जो इंपॉर्टेंट और भी चीजें देखेंगे इसको, और इसको ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिलेबस के हिसाब से कहां जाएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।